ओके, जो इसमें मैंने बताया कि 95% तो वाटर होगा, ठीक है, बाकी का जो परसेंटेज है वो एंजाइम होगा। सो चूंकि वो सलाइवा में होगा सो हम लोग उसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। हम लोग को एमाइलेज, एक और एमाइलेज देखना पड़ेगा पैनक्रिया में, इसलिए इसको हमने सलाइवरी एमाइलेज कहा है। जब हम पैनक्रिया तक जाएंगे यहां तक तो हमें और एक एमाइलेज देखना होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फिर पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ठीक है। सो ये सलाइवा से, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, सो हमने इसका नाम रख दिया सलाइवरी एमाइलेज। ओके, ये जो सलाइवरी एमाइलेज है इसका मेन फंक्शन क्या है? हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें मोस्टली स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। हम लोग ने राइस खाए या आलू खाया, ऐसा कुछ खाते हैं तो उसमें स्टार्च, एक बहुत बड़ा अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इस एमाइलेज नाम के एंजाइम का केवल एक फंक्शन है कि ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में ये पढ़ रखा होगा कि फूड की जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा करते हैं या कलेक्ट करते हैं फ्रूट्स में, ठीक है। हम लोगों ने ये पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं ना फ्रूट के फॉर्म में, जो हम लोग खा लेते हैं बाद में, तो वो स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा करते हैं। वही स्टार्च हमने ले लिया, ठीक है। अगर वो स्टार्च हमने ले लिया तो स्टार्च ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल्स है, हमारे डाइजेशन में धीरे धीरे सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना होगा हमारी बॉडी को। सो स्टार्च को एमाइलेज कन्वर्ट कर देगा शुगर में। आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लोग थोड़ा देर तक, हम लोग बहुत जल्दी खाते हैं, मतलब कुछ ही सेकंड तक एक बाइट हमारे मुंह में रहता है, अगर हम कुछ मिनट तक रखें और लगातार इसको च्यूई करते रहे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमको थोड़ा सा स्वीटनेस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तब वो स्टार्च उस एमाइलेज के प्रेजेंट में वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। तो हमें वो स्वीटनेस, अगर आप लोग राइस खाएं और थोड़ी देर तक अगर उसको चबाते रहें तो आप देखेंगे कि हल्की सी स्वीटनेस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ ही सेकंड तक मुंह में रखते हैं तो उतना नहीं हम लोग ध्यान दे पाते हैं। तो स्टार्च का शुगर में कुछ हद तक डाइजेशन स्टार्ट हो गया, हम कह सकते हैं हमारे मुंह में ही डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है। सो डाइजेशन हमारा माउथ से शुरू हो चुका है। डाइजेशन के बाद जब माउथ में जब फूड होगा, जब अच्छे से मिक्स हो गया होगा, टंग का मेन फंक्शन क्या है? मिक्स करना, फूड को और सलाइवा को आपस में अच्छे से मिक्स करना, यही टंग का मेन फंक्शन है। टेस्ट लेना भी सेकेंडरी है। फिर अब जो फूड था वो धीरे धीरे नीचे आएगा। फूड नीचे ही आएगा, ऐसा कभी ना हो कि फूड ऊपर आने लगे, ठीक है। हमेशा फूड नीचे ही जाए। इसके लिए क्या होता है कि हमारे डाइजेशन का ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें एक जस्ट मूवमेंट, हम कहें एक मूवमेंट है जो लगातार होता है, ठीक। मूवमेंट कैसा होता है? अगर हम इसको जूम करके बनाएं तो कुछ ऐसा होता है। हम कहें कि कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेंडेशन, इसमें लगातार ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे। मतलब अगर फूड आया तो यहां आया, ठीक है। फिर जब ये इसमें थोड़ा सा अगर ऐसे होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे का पोर्शन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। ये मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलता रहता है, या हम कहें ईसोफेगस में चलता रहता है। स्टमक का अपना एक अलग मोशन होता है, इस टाइप का नहीं होता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ईसोफेगस में ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है, इससे कि खाना कहीं ऊपर ना चला जाए, नीचे ही आए। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट,
ठीक है, ऐसा वेवी मूवमेंट हम कह सकते हैं, ऐसे ऐसे ये वेवी मूवमेंट इस कैनाल में चलता रहता है। अब यहां पर अगर हम देख रहे हो हमारे डायग्राम में, तो हम देखेंगे एक जगह पर आके ये एयर पाइप और जो फूड पाइप है वो एक ही है, कॉमन पैसेज बन चुका है। यहां से फूड आएगा, ऊपर से एयर। सो जब ये कॉमन पैसेज हो जाएगा तो उस कॉमन पैसेज को हमने नाम दिया है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स नाम, जो कॉमन पैसेज होता है एयर का और फूड का। ठीक है, अब जब पैसेज कॉमन है, जो पाथ है वो कॉमन है, वहीं से एयर पास हो रही है, वहीं से फूड पास होगा, तो उस केस में हमने देखा है कि होगा क्या, कई बार अगर आप लोग फील करें जब आप लोग खाना खाएं कि जैसे आप उस फूड को स्वैलो करते हैं, तो आप लोग ने देखा होगा उस टाइम अगर आप सांस नहीं ले रहे होते हैं, ऐसा हमारे अंदर फीड हो चुका है इतने टाइम से, लेकिन कई बार गलती में अगर हम बात करने लगे हैं या हमारा ध्यान कहीं और हो, उस केस में अगर हमने जब हमने फूड स्वॉलो किया और उसी टाइम अगर हमने थोड़ी सी सांस ले ली, तो होगा क्या भाई, अगर इसी में फूड जा रहा है तो गलती से क्या होता है, वो जो फूड होता है वो फूड पाइप की जगह एयर पाइप में चला जाता है। कुछ पार्टिकल्स भी अगर एयर पाइप में चले गए, फौरन कफ आना शुरू हो जाएगा, आप लोग को खांसी आना शुरू हो जाएगी। तब तक खांसी आएगी लगातार कि जब तक वो फूड के पार्टिकल्स एयर पाइप से बाहर ना आ जाए, क्योंकि लंग्स में इतनी स्पेस नहीं है कि वो फूड को रख पाएगा। सो कई बार खांसी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो इसीलिए ऐसी गलती हर बार नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक मैं कहूं एक फ्लैप लगा हुआ है, यहां पर एक फ्लैप लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्लैप बंद रहता है, जब हम एक्सहेल या इनहेल कर रहे होते हैं तभी वो खुलता है, बाकी टाइम वो बंद रहता है। अगर हम कहें इस फ्लैप का नाम क्या है, तो एपिग्लोटिस। इस फ्लैप का नाम क्या है, एपिग्लोटिस। अब फूड उस वेवी मूवमेंट के कारण, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण नीचे आ रहा है, ईसोफेगस, इस कैनाल को ईसोफेगस कहते हैं। कोई एंजाइम नहीं यहाँ पे सीक्रेट होता है, कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही होती है ईसोफेगस में जब फूड पास हो रहा है उस दौरान। फूड यहां से नीचे आ रहा है ईसोफेगस में, स्टमक में पहुंच गया। ठीक, आप लोग को ये बात बताने से पहले एक जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं, यहां पर भी क्या एक वाल्व होता है स्टमक के स्टार्टिंग में और स्टमक के एंड में वाल्व होते हैं। वो वाल्व इसलिए होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पहले से ही स्टमक के पास सफिशिएंट फूड हो और स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस पहले से ही चल रही हो, तो कोई एक्स्ट्रा फूड उसमें ऐड ना हो जाए। जब तक इसमें रहने वाला फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट होके और आगे पास नहीं होगा, नया फूड इसके अंदर ना जाए। ठीक, इसलिए इसमें दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर एक वाल्व रहते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये वाल्व नहीं है, सो हमारा स्टमक खाली है, तो फूड आएगा और इस स्टमक में आएगा। ठीक, स्टमक में जैसे ही फूड पहुंचा, अब क्या हो रहा है, स्टमक में फूड पहुंच चुका है। मैं अगर बोलूं स्टमक में कई सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं। ठीक, अगर मैं लिखूं